हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है पायल फैमिली व्लॉग में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से। तो ये देखिए, आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। तो हमने सोचा कि जो बेड में से रजाई निकाली है तो उसको भी धूप दिखाई जाए, क्योंकि बेड में कपड़े पड़े हुए में थोड़ी स्मेल सी आने लगती है। फिर उसके बाद मुझे भी आज फीवर हो रहा था, मुझे भी काफ़ी बॉडी पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा धूप में बैठ जाए। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, काम भी सारा ऐसे ही पड़ा था। बड़ी टेंशन हो जाती है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बच्चों को कौन देखेगा, घर का काम कौन करेगा। टेंशन इस बात की हो ही जाती है क्योंकि जब घर में कोई करने वाला नहीं होता तो काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। मुझे लगता है कि बस कोई कुछ ना होए, बस मैं बीमार ना पड़ूं, क्योंकि मेरे बीमार पड़ने से घर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है सबको। यहाँ पर फिर प्रियांक को आज मैंने सुबह से कुछ नहीं दिया था, बस उसने सुबह अपना दूध बिस्किट का ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा फ्रूट कट करके दे देती हूँ अभी, क्योंकि उसको मेडिसिन भी देनी पड़ती है। फिर अगर मेडिसिन देते हैं तो फिर हेल्दी डाइट भी बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है। उधर मम्मी भी मेडिसिन लेते हैं तो मम्मी को भी मैं सोच रही थी चलो थोड़ा फ्रूट कट करके दे देती हूँ, वो भी खा लेंगे। क्योंकि आज मैंने खाना भी अभी तक नहीं बनाया था, मैं भी बहुत लेट हो चुकी थी। तो अभी यहाँ पर मैं मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा प्रियांक का फ्रूट कट करूँगी और वो डालूँगी उसके अंदर, उसको फिर ग्राइंड करके तब दूँगी। यहाँ पे ये आ गए थे, पीछे से बोल रहे थे अच्छा व्लॉग शूट हो रहा है, तो कह रहे थे अभी मैं नहीं आऊँगा व्लॉग में, मैं थोड़ा सा और टाइम बाद आऊँगा। थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लग रहा था अभी व्लॉग में आना। तो अभी बस यहाँ पे प्रियंका खाना रेडी हो रहा है। मैंने उसके लिए आज फ्रूट में पपाया और सीताफल करा था, उसको दिया जाए, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम उसका अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने अमरूद निकाला तो देखा क्या, अमरूद पता नहीं कैसे आ गए थे कि इनमें सब में कीड़े ही निकले जा रहे थे। वैसे तो सर्दियों के अमरूद में कीड़े नहीं होते, पर ही पता नहीं है कैसे अमरूद आ गए थे, इनमें कीड़े काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर मैंने ऑरेंज छीला, तो मैंने सोचा चलो ऑरेंज ही दे देते हैं, अमरूद तो ठीक नहीं निकला। तो ये वाला फ्रूट मैं मम्मी के लिए कर रही थी। तो बस अभी यहाँ पे फ्रूट वगैरह काट कर फिर देखेंगे, फिर खाना बना लूँगी। यहाँ पे देखिए बुखार के साथ साथ मुझे खांसी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये देखिए प्रियांक को मुझे ऐसा ही देना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर प्रियांक को खाना खिला देती हूँ। इसको खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल है, हर कोई इसको खाना नहीं खिला पाता मेरे सिवा, बस या फिर जो इसके नाना है वो इसको खिला देते हैं कभी कभार। जब नहीं मैं कभी घर पे होती या मुझे कोई काम आ जाता है या मैं कहीं चली जाती हूँ, वो इसका ख्याल अच्छे से रख लेते हैं। मेरे बच्चे को जब मैं खाना देती हूँ वो तभी खाता है,
कि मेरा बच्चा बता भी नहीं सकता कि उसको भूख लगी है या नहीं, या क्या उसको पसंद है नहीं, कुछ नहीं बोलता वो। यहाँ पे मुझे भी एक पार्सल आ गया था, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। एसी का कवर ऑर्डर किया था, क्योंकि अब तो एसी नहीं चलता, तो एसी काफ़ी किचन पास में है तो एसी में काफ़ी वो जाले लग जाते हैं और गंदा हो जाता है, तड़का विड़का लगता रहता है। तो मैंने इसीलिए एसी का कवर मंगाया था कि चलो ये गर्मी आने तक साफ़ रहे, इसकी दोबारा हमें सर्विस ना करानी पड़े। तो ये कुछ देखिए ऐसा था, ये सीनरी टाइप में था कि ये जब हम इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कुछ अलग है, तो ऐसा लगेगा कि हमने एक सीनरी लगाई हुई है। अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं पैक करके, कल देखेंगे, कल लगाएंगे क्लीन कर कर। ये यहाँ पे मनवीर खेल रहा था और मैं अपना काम कर रही थी। इसको बिठा देती हूँ तो ये खेलता रहता है, अपना टीवी देखता रहता है बीच बीच में। फिर मुझे ऊपर जाकर देखा तो 3 दिन से मेरे कपड़े धुए हुए पड़े थे, पर उनको सुखाने का ही टाइम नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है, धूप है, थोड़ी हवा भी चल रही है, तो ये शाम तक हो सके तो सूख जाएंगे। क्या करूं यार, नहीं टाइम लगता, कई बार ना बहुत बिजी हो जाती हूँ। इधर मनवीर की भी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, बस कपड़े धो तो दिए पर उनको सुखाने का ही टाइम नहीं लगा, वो ऐसे के ऐसे ही रखे रहे। तो चलो अभी यहाँ सूख जाएंगे। ऐसा ही होता है जब एक के उसमें काम होता है, दो घर में काम करने वाले हो तो चलो एक कुछ और कर रहा है तो दूसरा कुछ और कर लेता है। पर यहाँ पर ये हो जाता है कि सारा काम मुझे ही अकेले ही करना पड़ता है, क्लीनिंग से लेके कपड़ों की, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को देखना, उनकी मेडिसिन देखनी, बहुत काम हो जाता है। तभी देखिए यहाँ पे अभी भी मुझे फीवर हुआ है, पर मैं रेस्ट भी नहीं कर सकती। अगर मैं रेस्ट कर लूँगी तो फिर वही दिमाग में घूमता रहता है कि बच्चे हैं, इनको खाना देना है, इनको दवाई देनी है, काम ऐसे ही पड़ा है, कौन करेगा। तो बस लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मेडिसिन लूँ और उठ जाऊँ और फिर काम ख़त्म कर लूँ। कई बार तो बहुत गुस्सा आता है कि अकेले बैठती हूँ तो ऐसा मन करता है पता नहीं मैं कितना रोऊँ, कितना अपना मन हल्का कर लूँ। ऐसा लगता है अगर मेरी मम्मी अच्छी होती तो शायद आज मुझे ये सब ना देखना पड़ता। आज इतना मेरा ऊपर काम का बर्डन आके एकदम इतना पड़ गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पे अब शादी से पहले तो मैंने कभी काम करके भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं था कि क्या काम कैसे होता है। कभी मेरी मम्मी ने मुझे काम करने ही नहीं दिया। हाँ, कभी मम्मी बीमार पड़ते थे तो कभी कभार मैं कर लेती थी, वैसे मुझे बिल्कुल भी काम करने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी, फिर स्कूल से मैं जॉब जाने लग गई थी। तो मुझे खुद भी घर के कामों के लिए, सीखने के लिए सबका टाइम ही नहीं मिल पाया। और आज इतना अच्छा मैंने अपना घर संभाल लिया कि बहुत अच्छा लगता है वैसे मुझे खुद पे, कि मुझे आज किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं मम्मी, अपने बच्चे अकेले देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन धोकर रखे हुए थे तो इनको भी रैक में लगाना था। मैं ऊपर कपड़े सुखाने चली गई थी बर्तन धोकर। अभी मनवीर को भी देखना था, उसकी भी मेडिसिन का टाइम हो रहा था। एक के बाद एक काम बस लगे होते हैं कि अब ये कर रही हूँ तो फिर दिमाग में चल रहा होता है कि नेक्स्ट काम मुझे ये करना है। कभी भी मैं पूरा दिन ऐसे सुबह से जब से उठती हूँ तो रात तक बिस्तर पर सोने से तक मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन, कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता मुझे, कि बस व्यस्त अस्त व्यस्त ही रहता है सारा काम ना। यहाँ अभी शाम ही हो चुकी थी कि अभी दिमाग में चल रहा था कि शाम को खाने में क्या बनाऊंगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी और घर में सब्जी भी कुछ नहीं थी और बाहर मार्केट जाने का मेरा बिल्कुल भी आज मन नहीं था। तो सोचा चलो आज घर में जो दाल रखी है वही बना लेते हैं, कल देखेंगे, कल सब्जी ले लेंगे या मार्केट चली जाऊंगी।
वैसे तो मैं इकट्ठे मार्केट से सब्जी लेकर आ जाती हूँ कि मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं सब्जी अपनी कट कर लेती हूँ और शाम को बना लेती हूँ। फिर क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता और मुझे सोचना नहीं पड़ता कि क्या बनाऊँ। कुछ भी रखा हो तो इंसान बना ही लेता है। आजकल दिन भी छोटे होने लग गए हैं बहुत कि सुबह से शाम का पता नहीं लगता। यहाँ पे मैंने मनवीर को नीचे बिठा दिया था। आजकल मैं इसको ऊपर बिठाती हूँ तो डर लगता है कि कभी ये गिर ना जाए, क्योंकि ये पहले भी एक बार गिर चुका है बेड से। तो मैं चाहती हूँ कि वो गलती मैं दोबारा ना करूँ। तो अभी मैंने इसको नीचे बिठा दिया, यहाँ से फिर गिरे जो मर्जी हो इतना डर नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी बना दी थी, दाल और चावल बना दिए थे और प्रियांक की भी दाल अलग से बना दी थी। यहाँ पे अब मैंने रोटी बनाने की शुरुआत कर दी है कि आज प्रियांक को भी खाने में दाल और फुल्का दे दूँगी। और इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी और देखूंगी, क्योंकि इन्होंने बेड में से काफ़ी कपड़े निकाले थे अपने लिए सर्दियों के, और कुछ भी कपड़े इन्होंने फिर ढंग से नहीं रखे थे, ऐसे ही उथल पुथल कर दी थी। क्योंकि आप सभी को पता है अगर जेंट्स कोई भी सामान निकाले तो उसको अच्छे से नहीं रखते हैं, बस निकाल लिए और इनका काम ख़त्म हो गया। अगर लेडीज़ निकाले तो वो अच्छे से रखती भी है और उसको अच्छे से सेटिंग करके रख देती है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया आज। और यहाँ पर नायरा आई थी, खाना खा रही थी और मनवीर उसकी बुक से खेल रहा था। तो आज इस व्लॉग की यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स में सभी को बताइए।